हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द ब्रेसेस गाइड मनोज आपके साथ। देखिए, आज का जो वीडियो है बेसिकली जो नए सब्सक्राइबर्स हैं या वो पेशेंट जो जिनके दांत टेढ़े मेढ़े हैं और जो सोच रहे हैं फ्यूचर में, ठीक है, कि ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाएंगे, अपने दांतों को सीधा करवाएंगे, उनके लिए। देखिए, बेसिकली होता क्या है, ब्रेसेस ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा किया जाता है। लेकिन जब यहाँ पे इसकी बात आती है इस ट्रीटमेंट की जिसमें दांतों को सीधा किया जाता है, इसमें बहुत सारे मिथ हैं, ठीक है, गलत फहमियाँ जो मार्केट में चल रही है, ठीक है। और वो ये है, क्या ब्रेसेस का ट्रीटमेंट टेम्परेरी है या परमानेंट है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इस ट्रीटमेंट को करवा लें और ट्रीटमेंट करवाने के बाद जब आपके दांत सीधे हो जाएंगे तो फिर कुछ टाइम बाद आपके जो दांत हैं फिर से टेढ़े हो जाएंगे? क्योंकि ऐसी बहुत सी वीडियोस आपको यूट्यूब में मिल जाएगी या हर जगह इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, या कुछ लोग ऐसे भी आपको मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट है वो टेम्परेरी है, मतलब इसके जो रिजल्ट मिलेंगे वो मिलते हैं, ठीक है, लेकिन लंबे समय तक आपको नहीं मिलेंगे। एक टाइम आएगा कि जिसमें आपके जो दांत हैं उसी डायरेक्शन में चले जाएंगे जैसे कि पहले थे। तो इसको लेकर मिथ है, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है, तो आज इस कन्फ्यूज़न को मैं दूर कर रहा हूँ। वीडियो है थोड़ी सी लंबी है, पूरी वॉच करिएगा। और जो लोग फ्यूचर में अपना ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाएंगे उनको इस वीडियो को पूरा वॉच करना चाहिए और वीडियो को शेयर भी करना चाहिए। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्रेसेस का जो ट्रीटमेंट है एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें आपके टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा किया जाता है। देखिए, जो ब्रेसेस का जो ट्रीटमेंट है इसकी कोई भी एज नहीं है, ठीक है। आप 13-14 साल रिकमेंड किया जाता है। 13-14 साल से लेकर अप टू 40 तक आप कभी भी जाके अपने दांतों को सीधा करवा सकते हैं। दांत 101% आपके सीधे हो जाएंगे, ठीक है। 40 के बाद तो मुझे नहीं लगता कोई जाएगा, लेकिन अप टू 13 से लेकर 40 तक कभी भी आप जा सकते हो, अपने दांतों को सीधा करवा सकते हो। देखिए, जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट होता है यानी कि दांत सीधे करने का जो ट्रीटमेंट है ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा है ब्रेसेस ट्रीटमेंट जिसमें दांतों के ऊपर आपके ब्रेसेस लगाए जाते हैं। ये कोई भी ब्रेसेस होता है, मेटल हो सकता है, सिरामिक हो सकता है, लिंगल होता है, दांतों के पीछे से लगा दिया जाता है। तो ये आपके हाथ में कि आपका बजट कितना है, कौन से ब्रेसेस आपको सूटेबल लगेंगे। ऑर्थोडोंटिस्ट ये सारे चीज़ आपको बताता है, ठीक है। जब आप पहली बार उनके पास जाओगे तो उसके हिसाब से आप जो है डिसाइड कर सकते हो कि आपको आपके बजट को कंसिडर करके कौन सा ब्रेसेस आप यहाँ पे लगवाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लगवा लेना, ठीक है। अब टाइम कितना लगेगा, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपका केस कैसा है, किस एज में जा रहे हो। जैसे कि एक यंग एज में जाओगे 13-14 साल में तो हो सकता है 7-8 महीने में पूरा हो जाए। अगर आप एक लेट स्टेज में कराते हो 20 साल के बाद, ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि लोग इस ट्रीटमेंट को बाद ही में कराते हैं 20 साल के बाद, क्योंकि 20 साल के बाद जब शादी की एज आती है, ठीक है, या जब इंसान जॉब करता है, कहीं जाता है, लोगों के सामने बैठता है, हंसता है, तो वहाँ पे उस समय उसको लगता है कि भाई थोड़ी सी स्माइल खुल के नहीं हो रही है। तो उस टाइम उसे रियलाइज़ होता है कि नहीं भाई, इस ट्रीटमेंट को हम करवाते हैं। इस ट्रीटमेंट के बारे में उनके मन में जिज्ञासा उठती है कि जाने कि ये काम करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो टाइम अलग अलग है, ये डिपेंड करता है कि आप किस एज में जा रहे हो। 20 साल के बाद जाओगे, दांत पक्के हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, तो मान के चलो 2 साल आपको लगेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट है, पहला स्टेज होगा वो यही होगा कि आपके दांतों के ऊपर ब्रेसेस लगा दिए जाते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट 2 साल चलेगा। 2 साल के बाद आपके एक्सट्रैक्शन भी होंगे। अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा आगे पीछे हैं, ठीक है, तो 4 एक्सट्रैक्शन होते हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, जो गैप आया हुआ है एक्सट्रैक्शन के बाद ये 6 महीने के अंदर पूरी तरह से भर जाता है, ठीक है। मेरा भी 4 एक्सट्रैक्शन हुए थे, गैप भर गया था 6 महीने के अंदर पूरी तरह। आज की डेट में पता भी नहीं चलेगा कि एक्सट्रैक्शन हुआ था या नहीं हुआ था, ठीक है। तो 2 साल के अंदर, ठीक है, अगर आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा भी ख़राब होगी तो आपके जो दांत है वो पूरी तरह से सीधे हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट स्टेज, ठीक है, वो आती है रिटेनर्स की, ठीक है। देखिए, जब आप किसी ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाओगे वो आपको रिटेनर्स के बारे में नहीं बताएगा, मेरे को भी नहीं बताया, तभी मैंने चैनल बनाया है और आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ ताकि आप लोग मिसलीड ना हो, ठीक है। गलत इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचनी चाहिए किसी भी पेशेंट के पास, ठीक है। तो जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट है इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, जो आपके दांत हैं जो टेढ़े मेढ़े हैं उनको सीधा किया जाता है। आपके दांतों के ऊपर ब्रेसेस लगाए जाएंगे, कोई भी आप लगवा सकते हो। तो इस ट्रीटमेंट को 2 साल तक कंटिन्यू किया जाता है। तो 2 साल में क्या होगा, जो आपके दांत हैं वो जो टेढ़े मेढ़े थे वो एकदम सीधे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पहला फ्रेज हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट फ्रेज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रिटेनर्स का। तो रिटेनर्स में बेसिकली क्या किया जाता है, जो दांतों को आपको एक नई पोजीशन मिली है, पहले दांत टेढ़े मेढ़े थे, अब आपके दांत एकदम सीधे हो गए, एकदम अलाइन हो गए, जैसे कि होने चाहिए, जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब क्या हुआ है, अब आपको रिटेनर्स दिए जाएंगे। तो रिटेनर्स क्या करेगा, जो दांतों की नई पोजीशन आपको मिली है ब्रेसेस ऑफ होने के बाद, इस नई पोजीशन में दांतों को पकड़ के रखने
का जो काम होता है वो होता है रिटेनर्स का, ठीक है। तो यहीं पे ज़्यादातर पेशेंट 70 से 80% जो पेशेंट होते हैं वो चूक कर देते हैं। उनको लगता है भाई 2 साल तक हमने ब्रेसेस पहने, अब रिटेनर्स कौन सी चीज़ है, इसको क्यों पहने, तो इसको लेकर वो लापरवाही करते हैं, जिसके चलते आपके जो दांत हैं वो उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं। और इन्हीं पेशेंट को ऐसा फील होता है, ठीक है, कि उनके जो दांत हैं वो उसी डायरेक्शन में चले गए, ये ट्रीटमेंट बेकार है, टेम्परेरी है, बकवास है, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे दांत अभी तक शिफ्ट नहीं हुए, ठीक है। क्यों नहीं हुए? क्योंकि मैं रिटेनर्स को लेकर सीरियस था। मैंने फिक्स रिटेनर्स लगवा रखे, जो मैं बाकी जितनी भी वीडियो है उसमें रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप फिक्स रिटेनर्स लगवाते हैं और ये उसी दिन लगवाते हैं जिस दिन आपके ब्रेसेस ऑफ हुए थे, तो मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है, अगर 3 साल तक अगर आप फिक्स जो रिटेनर्स आपने लगा रखा है उसको आप मेंटेन करके चलते हैं, तो उसके बाद तीसरे साल के बाद अगर वो रिटेनर्स का जो वायर है फिक्स टूट भी जाता है, उसके बाद आपके जो दांत हैं वो शिफ्ट नहीं होंगे। जो नई पोजीशन मिली है उसी पोजीशन में वो टिके रहेंगे, आपका जो ट्रीटमेंट है वो रिलैप्स नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने ऐसे बहुत से पेशेंट देखे जो तीसरी बार आज ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, क्योंकि हर बार उनने ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाया, ठीक है, दांत उनके सीधे हो गए थे, ठीक है। उसके बाद जब रिटेनर्स की बारी आई तो वो गलत रिटेनर चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आपको 1 टाइम अपने दांत सीधे करवाने, पैसा वसूल करवाना है, ठीक है, बार बार ट्रीटमेंट नहीं करवाना, आपको फिक्स रिटेनर्स लगवाने, आप मेटल या सिरामिक किसी में से भी आप चूज़ कर सकते हो, ये आपकी विश। ज़्यादातर केस में मैं मेटल आपको रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। मेटल ब्रेसेस लगवाओ, दांत सीधे करवाओ। उसके बाद जिस दिन आपके ब्रेसेस ऑफ होंगे उसी दिन अपने ऑर्थोडोंटिस्ट में पहले से बोल के रखना कि भाई हमको फिक्स रिटेनर्स लगवाने हैं, उसी दिन सेम डे। अगर वो मना कर रहा है तो कहो नहीं भाई, अगर वो कहता है कि मैं बिजी हूँ तो कह नहीं भाई ठीक है, जिस दिन तुम फ्री होगे उसी दिन, आज अभी जैसे अभी आपके ब्रेसेस ऑफ हुए 5 या 10 मिनट के अंदर आपका क्लीनिंग जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसके तुरंत बाद आपके फिक्स रिटेनर्स लग जाने चाहिए, ठीक है। तो छोटा सा वायर होता है, ठीक है, ये दांतों के पीछे इसकी बॉन्डिंग कर दी जाती है, और ये जो वायर होता है ये 3 साल तक आपके ढाई से 3 साल तक आपके दांतों के पीछे इस तरह से लगा होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा 2 साल से लगा हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि ये टूटे ना। कभी कभार इसकी बॉन्डिंग छूट जाती, जाके इसको आपको फिक्स करवा लेना है, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि बहुत से ऑर्थोडोंटिस्ट क्या करते हैं, वो रिमूव करने वाला इस तरह का हॉले रिटेनर्स दे देते हैं, जो बहुत ही वाहियात होता है, ठीक है। इसी हॉले रिटेनर्स की वजह से ही जो पेशेंट हैं उनका ट्रीटमेंट फेल होता है, ठीक है। मुझको भी स्टार्टिंग में यही मिला था, जो मैंने बाद में रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर से मैंने जाके फिक्स रिटेनर्स लगवाया था, ठीक है। पहले मुझे भी हॉले दिया गया था, ठीक है। हॉले देने के बाद दांत शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि हॉले में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आज अगर आपके ब्रेसेस ऑफ हुए तो कुछ टाइम बाद आपको मिलता है, 1 हफ्ते बाद, कभी कभी 2 हफ्ते भी हो जाते हैं, तो हल्का हल्का गैप आ जाता है, ठीक है। तो वो गैप को भर तो दिया जाता है, लेकिन फिर ये होता है कि फिर से दांत शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल भी शिफ्ट ना हो तो उसी दिन आप फिक्स रिटेनर्स लगवा लेना। मतलब आज आपके ब्रेसेस ऑफ हुए 5, 10 या 15 मिनट बाद ही अगर आपके फिक्स रिटेनर्स लग जाते हैं ऊपर नीचे दोनों में, ठीक है, तो सबसे आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि जो ऑर्थोडोंटिस्ट हैं वो स्टार्टिंग में आपको हॉले रिटेनर्स देते हैं 1 हफ्ते बाद, तो इसको लेकर पेशेंट बहुत ज़्यादा लापरवाही करता है, क्योंकि ये ऐसे रिटेनर्स होते हैं जिनको खाना खाने के टाइम आपको निकालना होता है, फिर पहनना होता है, कभी निकाल लो कभी पहन लो। पेशेंट इसको निकाल तो देता है क्योंकि इसको पहन के आप खाना नहीं खा सकते, ठीक है, लेकिन पहनना भूल जाता है, इधर उधर खो देता है, ठीक है। तो इसके चलते दांतों के बीच में गैप आ जाता है, कभी कभार कुछ पेशेंट के टूट भी जाते हैं, क्योंकि ये भी मसाले के बने होते हैं। तो इसके चलते आपके जो दांत है उसी डायरेक्शन में भाग जाते हैं जैसे पहले थे, ठीक है। तो हॉले रिटेनर्स मैं रिकमेंड आपको बिल्कुल भी नहीं करूँगा। फिर भी अगर आपके ऑर्थोडोंटिस्ट आपको ये देते हैं तो इसको आपको 24/7 पहनना है, ठीक है। रिटेनर्स को लेकर आपको लापरवाही नहीं करनी। अगर आप रिटेनर्स को लेकर लापरवाही अगर आपने पहले से सोच रखा है कि भाई हम तो इसको नहीं पहनेंगे 24/7, जो ऑर्थोडोंटिस्ट रिकमेंड करते, तो इस ट्रीटमेंट को मत करवाओ, ठीक है। अगर आप रिटेनर्स को लेकर, आप ब्रेसेस को लेकर लापरवाही करोगे वो चल जाएगा, क्योंकि जब भी आप जाओगे आपका जो ऑर्थोडोंटिस्ट है ब्रेसेस को टाइट कर देगा। लेकिन रिटेनर्स को लेकर अगर आप लापरवाही करोगे तो आपके जो दांत हैं, और ख़ास तौर में अगर आपने हॉले रिटेनर्स अगर आपके ऑर्थोडोंटिस्ट ने दे रखे हैं, तो मान के चलो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि विदिन सम टाइम, मतलब 5 या 6 महीने के अंदर ही आपके जो दांत है उसी डायरेक्शन में चले जाएंगे, अगर आप हॉले रिटेनर्स को नहीं पहनते हो 24/7, ठीक है। अगर इसको आप 2 या 3 दिन में नहीं पहनोगे तो उस 2 या 3 दिन के अंदर ही आपके दांतों के बीच में हल्का हल्का गैप आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आप इस ब्रेसेस ट्रीटमेंट को करवा रहे हो, रिटेनर्स को लेकर अगर आप सीरियस हो
ठीक है। तो ये परमानेंट है, ठीक है। जैसे कि मेरे केस में मुझे परमानेंट रिजल्ट मिला, अभी तक कोई रिलैप्स नहीं हुआ है, ठीक है। स्टार्टिंग में हुआ था क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी हॉली रिटेनर्स दिए गए थे, लेकिन बाद में मैंने फिक्स रिटेनर्स लगवा लिए। फिक्स लगने के बाद दांत है वो लॉक हो जाएंगे, ठीक है। पीछे से छोटा सा वायर लग जाएगा, दांत लॉक हो जाएंगे, फिर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। बस आपको मॉनिटर करना है कि दांत की जो बॉन्डिंग है फिक्स रिटेनर्स की वो छूटे ना, ठीक है। तो ये आप लगवा लेना, ठीक है। लेकिन अगर आप हॉले रिटेनर्स ऑप्ट करते हो, लापरवाह हो, नहीं पहनोगे तो इस ट्रीटमेंट को मत कराओ, ठीक है। बेकार में आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे, 30-40 हज़ार रुपये जो भी आप लगा रहे हो वो बेकार हो जाएंगे, ठीक है। तो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट आप बिल्कुल कराओ, दांत पूरी तरह से सीधे हो जाएंगे, लेकिन तभी कराओ जब आपने सोच रखा है कि भाई रिटेनर्स को लेके हम सीरियस होंगे। और ये जो ट्रीटमेंट है थोड़ा सा लंबा है, ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल में कराया, 1 साल में रिजल्ट आपको मिल गया, आप भाग खड़े हो, ठीक है। 2 साल आपको ब्रेसेस पहनने होंगे, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, खाना खाने में दिक्कत आएगी, लेकिन धीरे धीरे करके जब आप इसको लंबे समय तक पहनोगे फिर उसकी आदत बन जाएगी, ठीक है। तो 2 साल तक आपके दांतों में ये ब्रेसेस रहेगा, उसके नेक्स्ट 2 साल तक आपके दांतों में रिटेनर्स होगा फिक्स वाला, ठीक है। तो मान के चलो 3 से 4 साल का स्ट्रगल होगा, ठीक है। उसके बाद आपको परमानेंट रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। तो अगर आप 4 साल तक स्ट्रगल नहीं करना चाहते, 4 साल तक आपको लग रहा है ये ट्रीटमेंट बोझ, आपको लग रहा है कि भाई कौन इस बोझ को अपने दांतों के ऊपर पहन के रखे, तो इस ट्रीटमेंट को मत कराओ, ठीक है। बेकार में आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो मिथ है कि ये टेम्परेरी होता है या परमानेंट होता है, इस सवाल का जवाब मैंने दे दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।